Hello everyone. So this is our class 2 for important topic average. प्रीवियस क्लास में अपन ने सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन को लेके डिस्कस किया था. आज जो है रैंडम ऑब्जर्वेशन को लेके इसका एवरेज फाइंड करने का तरीका देखेंगे. यहाँ पे बात करेंगे कि एवरेज वर्क कैसे करता है, एवरेज प्रोसेस कैसे करता है. ठीक है ना. तो बेसिक बातें ये जान लेंगे कि एवरेज का काम है सबको बराबर रखना, और वो बराबर कैसे करता है, ज़्यादा वालों से लेता है और कम वालों को दे देता है. ठीक है ना. तो पहली लाइन देखें, एवरेज इज अ बैलेंसिंग नंबर. ठीक है, जैसा अपन ने डिस्कस किया कि एवरेज का काम सबको बराबर करने का है. और ये बराबर करता कैसा है, इट टेक्स एक्स्ट्रा वैल्यू फ्रॉम बिगर नंबर, बड़े नंबरों से वैल्यू लेता है, एंड गिव इट टू स्मॉलर नंबर, सो ऑल वैल्यूज बिकम इक्वल. ज़्यादा वालों से लेना, कम वालों को देना, यही किसका नेचर है, एवरेज का नेचर है. अब सीधी बात है, बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस कर रहा है पूरा एवरेज के प्रोसेस में पूरा बैलेंसिंग शामिल है. एवरेज हमेशा जो है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़े ऑब्जर्वेशन के बीच में ही लाई करता है. और जितना टोटल एक्स्ट्रा ये लेता है उतना ही टोटल ये क्या कर देता है, दे देता है. मतलब जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सो फाइनली द नेट डेविएशन बिकम जीरो. नेट डेविएशन बिकम जीरो का मतलब ये हुआ कि ये जो लेन देन की प्रक्रिया है, अंत में एवरेज के पास जीरो बचना चाहिए. ठीक है, तभी जाके एवरेज क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा. तो पहला पॉइंट ये है कि एवरेज जो है वो हमेशा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन और ग्रेटेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में होगा. दूसरा काम क्या है, एवरेज का काम है सबको बराबर रखना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. तो वो बराबर कैसे करता है, ज्यादा वालों से लेता है, कम वालों को देता है. कहने का मतलब जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा. और नेट डेविएशन जो है, नेट डेविएशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. नेट डेविएशन जीरो होना चाहिए. मतलब ये लेन देन की प्रक्रिया में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बचेगा तो सब में क्या हो जाएगा, सब में बराबर डिडक्ट हो जाएगा, सब में बराबर बांट दिया जाएगा. अगर कुछ कमी आई, अगर कुछ कमी आई तो सब में से बराबर डिडक्ट कर लिया जाएगा. ठीक है ना. अगर कुछ एक्स्ट्रा बच रहा है सब में बराबर बटेगा, कुछ कमी होगी तो सब में से बराबर कटेगा. ये चीजें ध्यान रखेंगे. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसके प्रोसेस को एग्जाम्पल के लिए थ्रू समझते हैं अपन. मैं कंसीडर कर लेता हूं कि ABCDE ये हमारे 5 स्टूडेंट हैं और इनका डिफरेंट एज कंसीडर कर लेते हैं. कि जो ए है ये 28 साल के हैं. ठीक है. और इसको मान लेते हैं ये 23 साल, इसको मान लेते हैं 12 साल, इसको ले लेते हैं भाई 17 साल, और इसको मान लेते हैं 15 साल. तो हम यहाँ पे देखेंगे पांचों जो हमारे स्टूडेंट हैं, पांचों का एज डिफरेंट है. और ये जो ऑब्जर्वेशन है इनमें कोई भी डिफरेंस सेम नहीं है लगातार. ठीक है ना. नहीं तो ये सक्सेसिव ऑब्जर्वेशन हो जाते. तो अगर मैं पहला पॉइंट देखूं एवरेज के बारे में कि एवरेज जो होगा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के बीच में होना चाहिए. तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 12. तो एवरेज जो है ना वो 12 साल से कम नहीं हो सकता. और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है, 28. एवरेज ना 28 से अधिक नहीं हो सकता. ठीक है. तो मैं इन बिटवीन कोई भी वैल्यू खुद से अज्यूम कर लेता हूं. लेट्स से इनका एवरेज एज जो है वो कितने साल है, 20 साल है. और अगर मैंने एवरेज एज 20 साल बोला तो एवरेज का एक चीज याद रखिएगा, औसत का सेंस जो होता है वो होता है ईच का. मतलब प्रत्येक ऑब्जर्वेशन अब 20-20 साल के होंगे. कहने का मतलब ये जो ईच स्टूडेंट है इनका एज 20-20 साल होना चाहिए. अब सीधी बात है, एवरेज क्या करेगा, जो ज्यादा ऑब्जर्वेशन है उनसे लेना चालू कर देगा. अब ये 28 वाला जो है 20 साल बनने के लिए क्या करेगा, देगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है. कितना दे देगा, 8 साल दे देगा. ये जो 23 साल वाला स्टूडेंट है ये भी 20 साल बनना चाहता है. तो ये 20 साल बनने के लिए ये क्या करेगा, 3 साल दे देगा, क्योंकि 3 साल इसके पास एक्स्ट्रा है. ये जो 12 साल का स्टूडेंट है हमारा, ये 20 साल बनने के लिए अब ये दे नहीं पाएगा, ये मांगेगा. ये कितना मांग रहा है, ये 8 साल मांग रहा है. और ये जो 17 साल का स्टूडेंट है ये भी क्या करेगा, 20 साल बनने के लिए मांगेगा. ठीक ना. मांगना वाला साइन नेगेटिव रख लेते हैं. तो ये 20 साल बनने के लिए 3 साल मांग रहा है. और ये जो 15 साल का स्टूडेंट है ये भी 20 साल बनने के लिए कितना मांग रहा है, 5 साल मांग रहा है. अब हमने देखा हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, 8 साल और 3 साल प्लस के 11 साल हमारे पास आए. लेकिन डिमांड कितनी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 8 3 11, 11 5 16. तो 11 साल का कलेक्शन हुआ बट 16 साल का डिस्ट्रीब्यूशन होना है. अब हमारे पास क्या आया, माइनस का 5 साल.
मैंने बोला फेरबदल के बाद नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0। अगर ये 0 होता तो ये जो 20 साल हमने एवरेज कंसीडर किया हुआ है ये बिल्कुल सही एवरेज माना जाता। बट मैंने बोला था अगर एक्स्ट्रा होगा तो सब में बराबर डिडक्ट करेंगे, और अगर कुछ कमी होगी तो सब में से बराबर डिडक्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा है तो बांटेंगे, कमी है तो डिडक्ट कर लेंगे। तो भैया यहाँ पे क्या है, 5 साल की कमी है, तो 5 साल 5 लोगों में से अगर मैं डिडक्ट करूं तो सबके हिस्से में से कितना कितना साल कम हो जाएगा, 1-1 साल कम हो जाएगा। और सबके हिस्से में 1-1 साल मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के हिस्से में 1-1 साल कम होना, इसका मतलब वो काम मैं एवरेज में कर दूं, क्योंकि एवरेज तो ईच का सेंस है। तो कितना हो जाएगा भाई, 19 साल। तो जो यहाँ पे आपका एवरेज एज होगा वो क्या होगा, 19 साल होगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको देखूं तो अब सभी 19-19 साल के हो गए, तो कहीं ना कहीं एवरेज क्या कर दिया, सबको बैलेंस कर दिया। कैसे किया, एक्स्ट्रा वालों से लिया और कम वालों को क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो ये याद रखेंगे, जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा है तो सब में बराबर आप बांट दीजिए, और कुछ कमी पड़ेगी तो सब में से बराबर डिडक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए लेन देन के बाद हमारे पास 5 साल की कमी आ गई तो हमने सब में से डिडक्ट किया। कितने स्टूडेंट थे हमारे पास, 5 स्टूडेंट, तो सबके हिस्से में से कितना कितना डिडक्ट करना था, 1-1 साल। अब 20 साल अगर मैंने माना था तो 1-1 साल डिडक्ट करूंगा तो 19 साल यही जो होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट एवरेज होगा। तो ये पॉइंट, ये प्रोसेस एवरेज के बारे में बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एवरेज जो है एक कैरेक्टर की तरह आप इसको समझ सकते हैं, एक ऐसा ईमानदार कैरेक्टर है कि पूरा काम मुनीम वाला कर रहा है। मुनीम वाला मतलब पूरा लेन देन का प्रक्रिया जारी रख रहा है, ज्यादा वालों से लेता है, कम वालों को देता है, और इतनी ईमानदारी है कि अगर उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बचता है ना तो वो घर ले जाता नहीं है, कि ऐसा नहीं कर रहा ना कि वैल्यूज एक्स्ट्रा बच गई तो घर लेकर चला जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है बड़ी ईमानदारी से, बड़ी शिद्दत से सब में बराबर बांट देगा। लेकिन जल्लाद भी है। जल्लाद कैसा कि जब भैया एक्स्ट्रा पढ़ने पे, एक्स्ट्रा था उसके पास तो घर नहीं ले जा रहा ना, तो कमी पढ़ने पे वो घर से लाकर नहीं देगा, वो क्या करेगा, सब में से डिडक्ट कर लेगा। मतलब हिसाब किताब जो भी है वो वहीं का वहीं उनको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, समाप्त कर देगा। बिल्कुल ईमानदार है, ठीक है ना। सो एक और एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। हमारा पूरा फोकस अभी हाल में एवरेज के प्रोसेस पे होना चाहिए कि एवरेज काम कैसा करता है, एवरेज कैरेक्टर कैसा है, एवरेज का नेचर कैसा है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि एवरेज बिल्कुल एकदम साफ सुथरा इंसान है, ठीक है ना, एकदम कैरेक्टर का पक्का, एकदम ईमानदार, पूरा हिसाब का एकदम ध्यान रखता है, ठीक है, हिसाब किताब का पक्का। तो ये होता है। और यहाँ पे देखेंगे ना एवरेज का ना एरिया होता है। देखो ये पांचों ऑब्जर्वेशन एवरेज के रडार में आए ना, तो भाई साहब इनको ना एवरेज के हिसाब से रहना पड़ेगा। एवरेज सबको बराबर का अधिकार देता है। देखिए सब 28, 23, तो सबको 19 मिला के खड़ा कर दिया। एवरेज की दुनिया में, एवरेज के एरिया में कोई अमीर गरीब नहीं चलता है, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखिएगा। एवरेज की दुनिया में सब एक बराबर है। इन रियल लाइफ दैट थिंग्स डजंट एग्जिस्ट, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है रियल लाइफ में, बट एवरेज की दुनिया में ये काम करता है। और ये कैसे करता है कि एवरेज के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल हैं। अगर आपको एवरेज के एरिया में आना है तो एवरेज के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या है, आपके पास एक्स्ट्रा है तो दे दीजिए, आपके पास कमी है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कहां से मिलेगा, ये सब एवरेज अमीरों से लेगा, गरीबों में बांट देगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखता, कमी पड़ने पर घर से भी लाके नहीं देगा, ठीक है ना। क्लियर है सभी को, ये चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक बार और एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। अगेन मैं 5 स्टूडेंट कंसीडर कर लेता हूं। अगेन मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट कंसीडर किए हुए हैं, और ध्यान दीजिएगा 5 स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं ना तो सबका वेट यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, और मुझे एवरेज निकालना है। बट मैंने बोला अभी थ्रू आउट एग्जाम्पल से हम एवरेज का प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन तो ये थी भाई, बिकॉज ऑफ बैलेंसिंग नंबर इट इज अ बैलेंसिंग नंबर। ये क्या करेगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में रहेगा। सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, 40 kg, तो एवरेज 40 से कम नहीं होने वाला। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, 63 kg, एवरेज 63 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपन कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से भाई एवरेज इज 50 kg मान लेता हूं। अगर मैंने बोला एवरेज 50 kg है, अगेन मैंने बोला एवरेज का मतलब समझिए, एवरेज का मतलब है प्रत्येक, अगर हिंदी में बोलूं मतलब ईच का सेंस होता है इसका, ईच का सेंस होता है। मतलब अगर मैंने 50 kg बोल दिया तो सबको 50-50 बनना पड़ेगा। 50 बनने के लिए ये सबसे पहले आगे आया, 50 बनने के लिए ये देगा कि मांगेगा, भाई ये देगा क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ये 2 kg दे दिया। 47 वाला जो है 50 kg बनने के लिए दे नहीं पा रहा है, ये मांगेगा कि भैया हमको 3 kg दे दो। 63 kg वाला व्यक्ति 50 बनने के लिए क्या करेगा, देगा, कितना दे देगा, 13 दे देगा। 40 kg वाला व्यक्ति अगेन मांगेगा, कितना मांग रहा है, भैया बोल रहा 10 दे दो। 48 वाला जो है वो कितना मांग रहा है, वो बोल रहा भैया 2 दे दो।
तो मैंने देखा यार कितना अपने पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कितना है, चंदा कितना इकट्ठा हुआ, 13 यहां से आ गया, 2 यहां से आया, टोटल अपने पास 15 आ गए। अब यहां पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट कितना होना है, 10 3 13 2 15, 15 की डिमांड थी और 15 की सप्लाई हो गई, नेट डेविएशन 0 हो गया, ना कुछ लेना आ रहा है ना कुछ देना आ रहा है, ना कुछ एक्स्ट्रा है ना कुछ कमी है। दैट मीन्स ये एवरेज क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये एवरेज क्या माना जाएगा, एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगेन मैंने 5 स्टूडेंट ले लिए हैं, पांचों के वेट डिफरेंट डिफरेंट है। अगेन मैंने बोला एवरेज जो होगा, सबसे कम ऑब्जर्वेशन 47 से ज़्यादा, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 73 से कम होगा, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट से मैं कंसीडर कर लेता हूँ 50 kg। अगर मैंने बोला एवरेज 50 kg है तो अब होगा क्या, सबको 50-50 kg बनना पड़ेगा। ये 50 kg बनने के लिए पहले ही हाथ फैला दिया कि भैया इसको 3 चाहिए। 60 वाला जो व्यक्ति है ना, ये 50 kg बनने के लिए क्या करेगा, देगा, दानवीर 10 दे देगा। ये भैया कितना दे देगा, 15 दे देगा, सब देने वाले। ये कितना दे देगा, 23 दे देगा, ठीक है ना। इसके पास 23 एक्स्ट्रा है। ये जो है बेचारा, ये ना देगा ना ये लेगा, ये बिल्कुल अपने को एवरेज की तरह बना के रखा हुआ है। अब अपन देख रहे हैं ना कि अपने पास देखते हैं कंट्रीब्यूशन कितना आया। तो 15 और 23, 15 23 कितना हो गया 38, और 10 कितना हो गया 48। 48 का अपने पास कंट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए सिर्फ कितना है, 3। मतलब देखिए डिमांड अपने पास 3 रुपए की है और सप्लाई अपने पास कितने की आ गई, 48 की। मतलब फाइनली अपने पास अभी भी 45 एक्स्ट्रा है। मैंने बोला अगर ये वैल्यू 0 होती ना तो ये 50 kg एवरेज जो है सही होता। तो अब होगा क्या, एक्स्ट्रा है तो एवरेज घर तो ले नहीं जाएगा, क्या करेगा, सबको बराबर बांट देगा। कितने लोग हैं ग्रुप में, 1 2 3 4 5, जो भी एक्स्ट्रा होगा सब में बराबर बटेगा। और सबके हिस्से में कितना कितना आ रहा है भाई, सबके हिस्से में आ रहा है 9-9। सबके हिस्से में कितना आ रहा है, 9-9। सबके हिस्से में मतलब एवरेज भी तो सबका है ना, प्रत्येक का है, तो ये एवरेज में ही 9 जोड़ दो। 59 kg जो होगा इनका करेक्ट वेट होगा, 59 kg करेक्ट वेट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे मैंने बोला 59 kg है। अब होगा क्या भाई, अब होगा यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंक्लूजन का काम। इंक्लूजन का काम देख लेते हैं। इंक्लूजन मतलब क्या होगा, किसी को शामिल करते हो आप। कभी भी अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, तो इंक्लूड करने पे 3 इंपैक्ट हो सकते हैं। 3 इंपैक्ट क्या, या तो एवरेज सेम रहेगा, या तो एवरेज बढ़ जाएगा, या तो एवरेज घट जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी को भी शामिल करते हो तो एवरेज या तो सेम रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। मैंने बोला अभी तक ये पांचों का एवरेज कितना चल रहा है, 59। मैंने बोला एवरेज का क्या होता है, एवरेज का एक रीजन होता है। आप कैसे भी ऑब्जर्वेशन, उससे एवरेज को फर्क नहीं पड़ता। एवरेज का काम है, एवरेज की दुनिया का रूल है कि सबको एक बराबर होना है। वो कैसे होगा, वो अपन ने स्पष्ट देखा हुआ है कि एक्स्ट्रा वालों से लेगा और जिनको कमी पड़ रही है उनको प्रोवाइड करेगा, सारा हिसाब किताब वहीं क्लियर करेगा। तो मैंने बोला ना, इनके रीजन में, इनकी दुनिया में एक और स्टूडेंट आना चाहता है, एफ। इसका भी वेट 59 kg है। अब सवाल यह है कि इसके आने से एवरेज बढ़ेगा, एवरेज घटेगा, या एवरेज सेम रहेगा। तो आप देखोगे कि एवरेज की दुनिया में सबका स्वागत है। आओ भैया, 59 चल रहा है। ये जैसे ही आया एफ, तो देखा भैया इससे तो लेना देना ही नहीं बन रहा है, ना ये एक्स्ट्रा ला रहा है ना ये कमी में आ रहा है, तो एवरेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। एवरेज यहां तक भी क्या हो जाएगा, सेम 59 kg ही रहेगा। मैंने बोला ना कि एवरेज की दुनिया में सब बराबर। अब मैंने बोला एफ छोड़िए, 59 चल रहा ना, अब 6 स्टूडेंट हो गए, आप 2000 स्टूडेंट ले आइए, सबका वेट अगर 59 kg है तो आप देखेंगे एवरेज को ना यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल रहा है ना एवरेज को कुछ देना पड़ रहा है। तो एवरेज तो भी क्या रहेगा, 2000 लोग अगर 59 kg एवरेज वेट लेकर भी आएंगे तो भी सबका एवरेज कितना रहेगा, 59 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने बोला इंक्लूजन में अलग अलग तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। अब मैंने बोला एक स्टूडेंट जी है, ये आना चाह रहा है, इसका वेट है 66 kg। इसका वेट कितना है, 66 kg। तो ये बोला भैया अपनी दुनिया में शामिल कर लो औसत। तो औसत ने देखा कि यार यहाँ हिसाब कितना चल रहा, 59। जैसे ही जी आया तो जी तो अमीर आदमी निकला ना, कितना एक्स्ट्रा रखा है, 7 रुपए एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, 7 kg एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। तो एवरेज बोला आ जाओ भी, आ जाओ, स्वागत है, आओ। और जो भी एक्स्ट्रा आएगा तो आपको ही पता है एवरेज ये 7 को अपने पास घर तो नहीं ले जाएगा, सब में बराबर बांट देगा। कितने लोग हो गए ग्रुप में, 7 लोग, और सबके हिस्से में कितना कितना आएगा, 1-1। और सबके हिस्से में जो 1-1 आ रहा है वही किसके हिस्से में दे दो, औसत में दे दो, क्योंकि औसत का सेंस ईच है। अब एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। एवरेज कितना हो गया यहाँ पे,
60 kg हो गया। कितना औसत हो गया यहाँ पे? 60 kg हो गया, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जब तक सेम फ्रीक्वेंसी के ऑब्जर्वेशन आ रहे थे तो औसत सेम था। हमने देखा कि अगर कोई एक्स्ट्रा लेकर आया है तब औसत क्या हो गया है? बढ़ गया। फिर मैंने बोला भैया एक और स्टूडेंट आने वाला है एच करके, ठीक है ना, एक स्टूडेंट एच और आना चाह रहा है। अब इसका वेट जो है अपन ने बोल दिया ये 68 kg लेकर आ रहा है। तो अब आप बताइए इसके आने से औसत बढ़ेगा कि घटेगा? तो भैया ऑब्वियस सी बात है सर, बढ़ेगा औसत। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि औसत यहाँ चल रहा है 60 और ये अमीर वाले बाबू आए हैं कितना लेकर? 8 एक्स्ट्रा लेकर। और जो भी एक्स्ट्रा होगा सब में बराबर बढ़ जाएगा। अब ग्रुप में 8 लोग हो गए हैं, सबके हिस्से में एक एक आएगा। सबके हिस्से में एक एक आना मतलब वो हम किस में दे दें? औसत में दे दे। मतलब कितना? 61 kg क्या चल रहा है? औसत चल रहा है। क्लियर है? तो अगेन मैंने देखा औसत यहाँ पे बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आने वाला एक्स्ट्रा ला रहा है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। एक और स्टूडेंट एवरेज की दुनिया में शामिल होना चाहता है, इसका आई नाम है, ठीक है। और मैंने देखा भाई ये 52 kg का आया है। अब आप बताइए इसके आने से औसत बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? तो आप देखेंगे नहीं सर यहाँ हिसाब 61 चल रहा है और ये बेचारा गरीब सा लग रहा है। कितना लेकर आ रहा है? ये तो 9 कम लेकर आ रहा है ना। ये 9 क्या कर रहा है? कम लेकर आ रहा है। तो मैंने बोला कमी है तो इसकी पूर्ति कौन करेगा? औसत पूर्ति करेगा कि यार तुम तो यहाँ 61 चल रहा है तो 9 की पूर्ति कम करेगा, लेकिन वो सब में से डिडक्ट कर लेगा। कितने लोग हो गए? 9 लोग। सबके में से 9 मतलब सबके में से एक डिडक्ट हो जाएगा। एक सब में से डिडक्ट होना मतलब औसत में ही कम कर दें। 60 kg जो होगा ये इनका सबका क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। तो मैंने देखा इंक्लूजन में एवरेज तब बढ़ा जब कोई एक्स्ट्रा लेकर आया, ठीक है ना। इंक्लूजन में एवरेज तब बढ़ा जब कोई एक्स्ट्रा लेकर आया। एवरेज तब घटा जब कोई कम लेकर आया। एवरेज सेम तब तक रहा जब तक कोई सेम फ्रीक्वेंसी का रहा। अब इसी तरीके से अब कोई जाएगा, अब एक्सक्लूजन होगा तो भी एवरेज पे 3 तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। या तो एवरेज बढ़ेगा, या तो एवरेज घट जाएगा, या तो एवरेज क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो मैंने बोला देखो अब यहाँ पे हमारे पास 9 लोग हो गए। 9 लोगों का औसत कितना है? 60 kg। ये जो बी है ना, ये बी जाने की जिद करने लगा कि सर मुझे जाना है। औसत से बोला कि मुझे जाना है। तो औसत बोला जाओ हिसाब किताब मिला लो, कितना हिसाब चल रहा? 60। और तुम खुद ही 60 हो तो जाने वाला सेम फ्रीक्वेंसी का है, इसलिए उसके जाने से औसत क्या रहेगा? उसके जाने से औसत सेम रहेगा, ठीक है। फिर ये सुन के नहीं गया, ये बोला नहीं जाना मुझे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बोला कि वापस से देखेंगे कि ए जाने की जिद करने लगा। ए बोला मुझे जाना है। तो औसत बोला ठीक है भैया यहाँ 60 का हिसाब था, तुम 60 हो नहीं, जाओगे तो तुम अपनी एक्चुअल वैल्यू लेके जाओगे ना। कितना हो तुम हो 47 kg। तुमको 60 बना के मैंने रखा हुआ है, तो जो मैंने तुमको एक्स्ट्रा 13 दिए है ना वो तुमको यहाँ छोड़ कर जाना पड़ेगा। अब मान के चलिए अगर ये चला गया तो ये जो इसका एक्स्ट्रा 13 है ये छोड़कर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा भाई? और इसका एक्स्ट्रा अगर छोड़ा यहाँ पे बच गया तो जो बचे लोग हैं, क्योंकि ये तो चला गया, बचे 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने ये देखा ना कि औसत में इंक्लूजन में क्या चल रहा था कि बढ़ एवरेज तब रहा था जब आने वाला ज्यादा लेकर आ रहा था, और घट कब रहा था? जब आने वाला कम लेकर आ रहा था। लेकिन एक्सक्लूजन में उल्टा है, जाने वाला अगर कम लेकर जा रहा है तो सीधी बात है अगर वो कम लेकर जाएगा तो उसका हिस्सा बच जाएगा, और जो बच जाएगा वो सब में बराबर बटेगा तो औसत बढ़ेगा, ठीक है ना। औसत क्या होगा? बढ़ेगा। औसत बढ़ेगा अगर कोई कम हिस्सा लेकर जाएगा। वहीं पे मैंने बोला, फिर ये डर गया, नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा है। 68 वाला बोला कि सर मुझे जाना है। तो अब आप देखेंगे 60 का हिसाब है, 68 वाला बोलेगा साहब तुम मेरे को गरीब बना के रखो, अपन गरीब है नहीं, अपन को अपना 8 लौटा दो। और जब ये 68 लेकर जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे 60 चल रहा है हिसाब, 8 एक्स्ट्रा लेकर ये चला गया। अगर ये एक्स्ट्रा ले गया तो जो बचे लोग हैं उनमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है ना। और कमी आ जाएगी तो औसत क्या होगा? घटेगा। तो सीधा सिंपल है, अपन और भी डिस्कशन इसमें करेंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। इंक्लूजन का सीधा किस्सा ये है भैया, औसत बढ़ेगा तब जब ज्यादा आएगा, घटेगा तब जब कम आएगा, सेम तब रहेगा जब सेम फ्रीक्वेंसी। एक्सक्लूजन में औसत बढ़ेगा तब जब जाने वाला छोड़ कर जाएगा मतलब कम वैल्यू लेकर जाएगा, और घटेगा तब जब जाने वाला बटोर कर ले जाएगा, दूसरों का भी हिस्सा लेकर चला जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा वैल्यू लेकर। और सेम अगर सेम फ्रीक्वेंसी वाला जा रहा है तो औसत सेम रहेगा। सो होप ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने जैसा कि बोला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोसेस पे फॉलो करना है, और एवरेज का
ये देखना है कि एवरेज प्रोसेस किस तरीके से करता है, किस तरीके से सारे ऑब्जर्वेशन को एक सा बनाता है, हमें सारा ध्यान इस पे रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन द बिगनिंग मैंने पहले ही कहा था कि औसत पूरे अर्थमेटिक की जान है, तो इसको ध्यान से जरूर पढ़ें, ठीक है। सो मूव ऑन टू अवर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप रिप्लेसमेंट को देखेंगे, ठीक है। रिप्लेसमेंट में होता क्या है, रिप्लेसमेंट में मैंने बोला कि मेरे पास 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, एक स्टूडेंट गया और एक स्टूडेंट आ गया उसी की जगह को रिप्लेस करके। तो रिप्लेसमेंट में ये होता है, स्ट्रेंथ जो होती है वो अनचेंज्ड होती है। 10 लोग थे, एक गया एक आया, अभी भी कितने लोग रहेंगे ग्रुप में, 10 लोग। तो रिप्लेसमेंट का खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि रिप्लेसमेंट में स्ट्रेंथ अनचेंज रहेगी। किसी ग्रुप में 10 लोग हैं, 5 गए 5 आ गए, स्टिल वहां कितने लोग रहेंगे, 10 लोग रहेंगे, ठीक है ना। और मैंने बोला औसत बढ़ेगा कब, जब ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। औसत घटेगा कब, जब कम आएगा, ठीक है ना, सीधी बात है, ये चीजें याद रखना। औसत बढ़ तभी सकता है जब किसी के आने से भैया बाहर आए, मतलब एक्स्ट्रा लेकर आएगा वो। चलिए भाई क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज सर्टेन, बता नहीं रहा है, बोल रहा निश्चित है 20 स्टूडेंट का औसत वजन। 1 स्टूडेंट ऑफ वेट 78 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट। तो मैंने बोला देखो हलचल होगी, कोई आया गया मतलब एवरेज में हलचल होने वाली है, उस पर ध्यान रखो। ये इसके रिप्लेसमेंट में क्या हलचल हुई, एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय ½ kg, एवरेज वेट बढ़ गया है। वही चीज मैंने बोला कि कोई आया गया, एवरेज को छेड़ दिया जाएगा, और एवरेज छेड़ा तो अपन को देखना है एवरेज बढ़ा कि एवरेज घटा। तो मैंने बोला ना भाई ये 20 स्टूडेंट है हमारे पास, इसमें से एक स्टूडेंट चला गया, ठीक है ना, इसमें से ये हमारा एक स्टूडेंट चला गया, कितना वेट लेके गया, 78 kg लेकर गया। इसकी जगह पे एक नया आया, तो मैंने बोला यार 20 लोग थे सर, 20 लोग ही रहेंगे, ठीक है ना, स्ट्रेंथ अनचेंज। लेकिन मेरा सवाल ये है मेरे भाई, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर जाने वाला 78 kg था, मैं कहता हूं अगर आने वाला भी 78 kg का आया होता, आप बताइए औसत बढ़ता घटता कि सेम रहता। तो आप मानेंगे कि हाँ औसत क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना औसत बढ़ेगा ना औसत घटेगा। क्यों, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी का बंदा गया है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का बंदा आया है। तो अब मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा, क्वेश्चन में क्या हुआ है, क्वेश्चन में तो औसत बढ़ा है, औसत बढ़ा है तो मैंने बोला औसत बढ़ा है मतलब आने वाला ज्यादा लाया होगा, सीधी बात है, ज्यादा वाला मतलब धनी आदमी, प्लस का साइन। कितना ज्यादा कि ½ kg, औसत बढ़ना मतलब प्रत्येक का फायदा, और प्रत्येक को अगर ½ kg मिल रहा है तो लोग हैं कितने, 20 लोग। तो सब में अगर मेरे भाई 20 लोगों में ½ किलो मिठाई बांटूंगा तो कुल कितनी मिठाई मेरे पास होनी चाहिए, 10 kg। तो अगर इसके पास ½ kg 20 लोगों में बांटने का था तो इसके पास खुद कितना होना चाहिए, 10 kg एक्स्ट्रा होना चाहिए था। दैट मीन्स इसका वजन कितना है, 88 kg। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। होप ये चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 100 नंबर इज सर्टेन, अगेन बोल रहा है भैया 100 संख्याएं हैं और उनका औसत सर्टेन है, नहीं बता रहा है। 1 नंबर इज रिप्लेस्ड बाय 1 नंबर जो कि 107 है, एक न्यू नंबर से रिप्लेस होता है। मैंने बोला भाई कोई आया गया तो हलचल पकड़नी, हलचल क्या है, औसत घट गया, कितना घट गया, 0.1, तो उस नंबर के बारे में बताना है। चलिए भाई मैंने बोला इसमें 100 नंबर का झुंड है, एक नंबर चला गया, कितना, 107 लेकर। तो मैंने बोला एक आ भी तो गया, लेकिन मेरा सवाल ये है, थोड़ा इनोसेंट सा सवाल है मेरा, कि आने वाला भी अगर 107 लेकर आता तब औसत क्या रहता। तो आप मानेंगे औसत क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जितना गया उतना ही तो वापस आ गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, औसत घटा है, और औसत घटा है, कमी आई है मतलब लाने वाला कम लेकर आया है, कम वाला गरीब मतलब ऋणी आदमी मतलब माइनस, कितना, 0.1 सबका नुकसान हुआ। कितने लोगों का, 100 लोगों का। 100 लोगों का अगर 0.1 का नुकसान हुआ मतलब 1/10, तो ये कितना कम लाया, 10 कम लाया है। दैट मीन्स ये नंबर कितना था, 97। ऑप्शन सी इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। होप आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट इज एक्स, अगेन सर्टेन है। 1 स्टूडेंट जिसका एज जो है ना 21 साल है, एक नए स्टूडेंट से रिप्लेस हुआ, ठीक है भाई, आपको पता रिप्लेस हुआ तो कुछ तो गड़बड़ मचेगा। एवरेज बढ़ गया, कितना, 4 महीने, तो उसे नए स्टूडेंट का एज बताना है। तो मैंने बोला चलो यार ये ग्रुप है हमारा 15 स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट ना चला गया, कितने साल का गया, 21 साल का, ये बेचारा चला गया।
21 साल लेकर अपने चला गया। इसकी जगह पे कोई नया आया, मैंने बोला हाँ आया। बस मेरा सा एक इनोसेंट सा सवाल ये है कि सर अगर ना आने वाला भी 21 साल का आता तब क्या होता, तो मैं कहता तब एवरेज सेम रहता। बट सर क्वेश्चन में तो औसत बढ़ा है, तो मुझे पता है कि औसत बढ़ेगा तब जब आने वाला ज्यादा लेकर आएगा, ज्यादा वाला आदमी धनी, तो धन का साइन मतलब प्लस। कितना ज्यादा कि 4-4 महीना बांटता फिर रहा है। कितने लोगों को ग्रुप में? 15 लोगों को 4 महीना, मतलब 60 मंथ उसके पास एक्स्ट्रा है। और 60 मंथ को मैं ईयर में बदल लूं ना, तो 12 से डिवाइड करूंगा, कितने साल एक्स्ट्रा लेकर आया है? 5 साल। तो 21 और 5 हो गए कितने साल? 26 साल का ये हमारा भाई आया है, स्टूडेंट है। सी ऑप्शन वेरी राइट आंसर हो जाएगा। होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल इज 97 ग्राम। 12 पार्सल हैं, उनका एवरेज वेट 97 है। इफ 2 पार्सल, इस बार ना 2 पार्सल रिप्लेस हो रहे हैं, एक 100 ग्राम का और एक 120 ग्राम का। 2 नए पार्सल से रिप्लेस होते हैं, औसत इनके रिप्लेस होने से बढ़ गया 2 ग्राम। तो मुझे दोनों पार्सल का एवरेज वेट बताना है, ये चीजें पे ध्यान रखेंगे। ये हो गए हमारे 12 बंडल, 12 पार्सल है भाई इसमें, ठीक है। मेरा आ गया इनोसेंट सा सवाल, मैंने ना ये 2 को 1 मान लेता हूं, ये 2 गए ना, तो ये टोटल में कितना ले गए? 100 ग्राम और 120 ग्राम, टोटल कितना ले गए? ये 220 ग्राम ले गए। चलो मैंने बोला इनकी जगह पे आने वाले भी अगर 220 ग्राम लेकर आते, इनोसेंट सा सवाल है, तो औसत क्या रहता? सेम रहता, औसत ना बढ़ता ना घटता। लेकिन राजू बेटा ये बात ध्यान देने वाली बात है, औसत बढ़ा है, औसत बढ़ा है तो सीधी बात है आने वाला धनी आदमी प्लस का साइन एक्स्ट्रा लेकर आया होगा। कितना बढ़ा है औसत कि 2-2 ग्राम ना सबको बांटता फिर रहा है। कितने? 12 पार्सल में 2-2 ग्राम बांटता फिर रहा, मतलब कितना ग्राम एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है? 24 ग्राम एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, 24 ग्राम एक्स्ट्रा। तो ये टोटल इन लोग लेकर आए हैं। टोटल कितना हो गया? 4 2 2 4 244 ग्राम। ये दोनों का सम है। अब मुझे उन दोनों का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो अगर 2 लोगों का सम 244 है, तो मेरे भाई एवरेज के लिए बटेगा 2, कितना हो जाएगा? 122। ऑप्शन नंबर ए विल बी वेरी राइट आंसर। होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बोला गया एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट इज सर्टेन। 3 स्टूडेंट, नाउ द टाइम 3 स्टूडेंट हैविंग एज 19 ईयर, 22 ईयर एंड 25 ईयर आर रिप्लेस्ड बाय 3 न्यू स्टूडेंट। दस एवरेज एज इंक्रीज बाय अ मंथ, 1 माह बढ़ गया भाई। तो उनका नए जो आए हैं ना, उनका एवरेज बताना है। चलिए ठीक है भाई, एक तरीका समझिए। अगर यहाँ पे 12 स्टूडेंट हैं, जो गए हैं वो कितने कितने साल के हैं? 19 साल, 22 साल और 25 साल। कितना एक्स्ट्रा ले गए? तो आप कहेंगे भाई 5 7 9 16 2 तो 4 5 60 ईयर लेकर चले गए। तो मैंने बोला इनकी जगह पे 3 आए, और अगर वो भी 60 ईयर लेकर आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? एवरेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। हाँ जी, सेम रहना चाहिए एवरेज। बट आप क्या बोल रहे हो? एवरेज बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब ये तो एक्स्ट्रा लेकर आए ना। एक एक महीना कितने लोगों को दे रहे हैं? 12 लोगों को दे रहे हैं, मतलब कितना? 1 साल एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, ठीक है। 12 लोग थे, 1 साल एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 67 ईयर। इनका एज कितना है? 67। अब ये 67 ईयर, तीनों का टोटल, तीनों का औसत पूछा है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे तो देखें कितने बार चला जाएगा। ये हो जाएगा 22 गुण 3 66 ईयर 1/3। और इसको मंथ में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे 1 बार और ये 4 बार। तो ये हो जाएगा 22 साल 4 महीने। इनका क्या था? एवरेज एज था। ऑप्शन नंबर बी वेरी राइट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका, अगर किसी को ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो एक तरीका ये देख लेते हैं। 12 लोग गए, कितना एवरेज लेके गए? देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 19 22 25, डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो आपको पता है औसत कितना होगा? 22। तो मैंने बोला भाई अगर जाने वाले 22 एवरेज के ले गए, जाने वाले जो गए हैं 3 लोग, उनका औसत आयु कितनी थी? 22 साल। क्योंकि मुझे ना औसत में ही आंसर देना है, इसलिए मैं औसत पे काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आने वाले तीनों मेरे भाई लोग 22 साल औसत लेकर आते तो औसत तो सेम रहता। आप बोलते हाँ सर सेम रहता, लेकिन ये लोगों के आने से औसत बढ़ा है, तो ये लोग एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे कि एक एक महीना 12 लोगों को बांट रहे, मतलब 1 साल ये लोग एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। 1 साल ये लोग क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं। और ये जो 1 साल एक्स्ट्रा है वो
तीनों में बांटा जाएगा, क्योंकि ये एक साल कोई एक बंदा नहीं लेकर आ रहा है, तीनों बंदे लेकर आ रहे हैं, तो तीनों में बांट देंगे। तो 1/3 साल, जिसको मंथ में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे एक बार और ये 4 बार, तो आपका डायरेक्ट आंसर भी यहाँ से आ जाएगा 22 साल 4 महीने इनका जो होगा क्या होगा, औसत आयु होगा। तो बिल्कुल अगर ये बेसिक से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, जिसको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच चाहिए, क्योंकि आंसर आपको ओवरऑल एवरेज में देना है, सम में देना नहीं है। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल 1 टीचर रिटायर। अब देखिए 10 टीचर हैं, एक टीचर रिटायर हो गया, ठीक है भाई, अपने पास ना 10 हैं, एक टीचर रिटायर हो गए। इनका कितना एज था मुझे ये नहीं बताया गया, बट जो नए आए हैं ना इनकी जगह पे, उनका मुझे पता है 25 साल के आए हैं। अब उल्टा है, पहले ना हमें जाने वाले का पता था कितने एज का है, इस बार ना आने वाले का पता है, तो इसमें घबराना नहीं है। एज अ रिजल्ट बस देख लो क्या हुआ, कोई आया गया तो मैंने बोला औसत छिड़ जाएगा भाई, औसत घट गया है 3 साल, ठीक है। आने वाले का 25 साल पता है, मैं बोलता हूं कि जाने वाला भी भैया 25 साल का था। अब बोलते हो क्या औसत सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ बोलोगे हाँ सर सेम रहेगा, लेकिन औसत घटा है तो सीधी बात है ये कम लाया ना। अगर ये कम लाया तो मतलब जाने वाला ज्यादा लेकर गया होगा, उसके कंपैरिजन में ये कम लेकर आया। कितना ज्यादा कि 3-3 साल सबको नुकसान हुआ 10 लोगों को, तो 3 साल 10 लोगों को मतलब टोटल 30 साल, तो ये 55 ईयर के थे। ऑप्शन नंबर ए इसका वेरी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 लोगों का औसत वजन निश्चित है, बोला गया था 10 टीचर वगैरह हैं, एक टीचर जो है वो गए, कितने साल के गए इस बार वो नहीं पता, बट जो आया है उसका बताया 25 साल। एज अ रिजल्ट इसके आने से कमी आई है, तो मैंने बोला जो गए हैं अगर उनको भी मैं 25 साल का समझता तो ना कमी आती ना वृद्धि होती, बट अगर आने वाले की वजह से कमी हो रही है तो जाने वाला ज्यादा लेकर गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। कितने कितने साल, 3-3 साल, कितने लोगों को झेलना पड़ा, 10 लोगों को, तो कितना साल, 30 साल एक्स्ट्रा लेकर, दैट मीन्स 55 ईयर, ठीक है। थोड़ा सा अपोजिट है, बट मैंने बोला कि फेथ रखिए किस पे, कि आपको पूरा वर्किंग प्रोसेस पता है किसका, औसत का, गलत नहीं होने देता है, ठीक है ना, बराबर बांटता है, कुछ एक्स्ट्रा घर नहीं ले जाता, सब में बराबर बांट देगा, कुछ कमी पड़ने पे घर से लाकर भी नहीं देता है। सो मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप, इंक्लूजन। इंक्लूजन मैंने बोला अगर किसी को इंक्लूड करोगे तो एवरेज बढ़ सकता है, एवरेज सेम हो सकता है, या एवरेज घट सकता है। एवरेज बढ़ेगा तब जब आने वाला ज्यादा लाएगा, घटेगा कब, जब आने वाला कम लाएगा। ये चीजें ध्यान रखेंगे। सो एक एग्जांपल समझ लें, यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अपन को बोला गया 12 स्टूडेंट का एवरेज जो है, 12 स्टूडेंट का एवरेज 61 kg है। बोल रहा है कि 1 स्टूडेंट ज्वाइन, एक स्टूडेंट आता है, तो मैंने बोला आएगा तो कुछ तो होगा, तो एवरेज वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, कितने kg, 1 kg। तो जो आया है ना उसका वेट बताना है, तो मैं सीधा सिंपल देखो भाई, 12 स्टूडेंट हैं हमारे पास, कितना है एवरेज, 61 kg। एक स्टूडेंट आया तो आप बताएं कितने स्टूडेंट हो गए, तो आप कहेंगे सर 13 स्टूडेंट हमारे पास हो गए, और उसके आने से औसत 1 kg बढ़ा है, मतलब कितना हो जाएगा नया औसत, 62 kg। अब मेरा कहना यह है कि मुझे बताना है जो नया स्टूडेंट शामिल हुआ है ना, इंक्लूड हुआ है, उसका वेट क्या है। मेरा कहना यह है कि आप बताइए जो नया स्टूडेंट आया है वो 12 स्टूडेंट वाले ग्रुप में है या 13 स्टूडेंट वाले ग्रुप में है, तो आप कहेंगे सर जो नया स्टूडेंट आया है वो इस ग्रुप में है, और इस ग्रुप का एवरेज क्या बोलता है, 62 kg। मतलब सभी स्टूडेंट कितने कितने के कहलाएंगे, 62 kg कहलाएंगे। अगर 13 के 13 स्टूडेंट 62 kg वेट के हैं, नया स्टूडेंट भी इसी ग्रुप में है, तो मैं उसको भी 62 kg कंसीडर करता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसके आने से क्या बवाल हुआ है, उसके आने से औसत बढ़ा है, तो मैंने बोला औसत बढ़ेगा तब जब आने वाला ज़्यादा लाएगा, ज़्यादा लाने वाला व्यक्ति धनी, तो प्लस का साइन। कितना केजी, एक केजी सबको फायदा हुआ। देखो 61 से 62 आने की कितने लोगों को जरूरत थी, तो आप कहेंगे सर 12 स्टूडेंट को ना जरूरत थी कि वो 61 से 62 बन जाएं। तो आप यहाँ देखेंगे एक केजी कितने लोगों को जरूरत पड़ी, फिर तो आप बोलेंगे अगेन सर 12 स्टूडेंट को जरूरत थी एक केजी की 62 बनने के लिए। तो अगर उसने एक केजी 12 स्टूडेंट को डिवाइड किया है, बांटा है, तो उसके पास कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, 12 केजी एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो उसका वेट कितना हो गया, 74 केजी।
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगेन एक एग्जांपल और देखते हैं। बोला गया 15 स्टूडेंट का औसत वजन 21 साल है, 2 स्टूडेंट और ज्वाइन करते हैं जिससे औसत जो है घट जाता है कितना, 4 मंथ। चलिए भाई, तो मैंने बोला 15 स्टूडेंट कितने साल, 21 साल। आप कहेंगे 2 स्टूडेंट आए तो कितना हो गया, 17 स्टूडेंट हो गए। औसत कितना घट गया, 4 महीने। 4 महीने अगर औसत घट गया ना तो औसत हो गया 20 साल 8 महीने। कितना घटा यहाँ से यहाँ, 4 महीने औसत घटा हुआ है। ठीक है। अब मुझे बताना, वो जो 2 नए आए ना उनका टोटल एज भी नहीं पूछा, उनका क्या पूछा है, एवरेज एज पूछा हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 2 नए स्टूडेंट आए हैं वो किस ग्रुप में है, 15 वाले कि 17 वाले। तो आप सभी कहेंगे कि सर जो 2 नए आए हैं ना वो इस 17 वाले ग्रुप में है। मैंने बोला चलिए ठीक है, तो इस ग्रुप का एवरेज क्या बोलता है, इस ग्रुप का एवरेज बोल रहा है कि सभी 20 साल 8 महीने के हैं। तो मतलब ईच स्टूडेंट इस ग्रुप का 20 साल 8 महीने का है। तो अगर मेरा कहना ये है कि वो जो 2 नए स्टूडेंट आए हैं वो भी अगर इस ग्रुप में हैं तो ये भी 20 साल 8 महीने और ये भी कितना है, 20 साल 8 महीने का कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कहलाएगा क्योंकि ये लोग इस ग्रुप में हैं। ठीक है। लेकिन मैंने बोला यार इनके आने से ये बताइए वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। तो आप बोलेंगे सर इनके आने से ना एवरेज कम हुआ। तो मैंने बोला कम होने का कारण क्या है, आने वाले कम लेकर आए हैं। तो कितने लोगों को कमी झेलनी पड़ी, देखो 21 साल से 20 साल 8 महीने कितने लोग हो गए हैं, 15 लोगों ने। तो अगर ये 4-4 महीने की कमी है और ये कमी लाए हैं तो दैट मीन्स ये माइनस कम लेकर आए हैं कि 4-4 महीने का नुकसान कितने स्टूडेंट को हो रहा है, 15 स्टूडेंट को। तो 15 चौके कितना, 60 महीना। 60 महीने को अगर मैं ईयर में बदल दूं तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड करके 5 साल। ये लोग ना भाई साहब 5 साल कम लेकर आए हैं। ठीक है, कम लेकर आए। मैंने बोला क्या ये 5 साल, अब आपसे औसत पूछा है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको बेसिक से कर लेंगे। ठीक है ना, 20 साल हो जाएगा 40 साल। 40 साल में 5 साल घम होगा तो 35 और 8-8 16 महीने तो 36 साल 4 महीने इनका औसत आयु हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 36 साल गलत है, 18 साल 2 महीने आई थिंक होना चाहिए। इसको एक बार समझ लेते हैं। ये जो भी है ये सम हो गया ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो एक तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका। लेकिन मेरा दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, मैंने बोला दूसरा तरीका में मुझे औसत में ही आंसर देना है तो मैं औसत पे ही काम करता हूँ। अगर जो 2 नए स्टूडेंट आए हैं दोनों इस ग्रुप में हैं, इस ग्रुप का औसत 20 साल 8 महीने है और उन दोनों का वजन 20 साल 8 महीने है, तो उनका औसत वजन 20 साल 8 महीने होना चाहिए। तो आप कहेंगे हाँ सर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने बोला इनके आने से कमी हुई है तो मतलब ये कम लेकर आए हैं। कितना, 4-4 महीने 15 लोगों का मतलब 60 महीने मतलब कितने साल, 5 साल। ये 5 साल कम लेकर आए हैं। मेरा सवाल ये है क्या ये 5 साल कोई एक स्टूडेंट कम लेकर आया है, नहीं, दोनों ने कम लेकर आए। तो ये दोनों में डिवाइड कर दूंगा, दोनों में डिवाइड करूँगा कितने आ जाएंगे, ये आ जाएगा 2 साल 6 महीने। कितना आ जाएगा, 2 साल 6 महीने। तो 20 साल में से 2 साल गया तो कितना हो गया, ये 18 साल। 8 महीने में 6 महीने गया तो कितना हो गया, ये 2 महीने। तो 18 साल 2 महीने ये इनका क्या हो जाएगा, औसत वजन, औसत आयु हो जाएगी। तो ये एक बेसिक तरीका था और ये एक डायरेक्ट तरीका है जब हमें आंसर ही पता है कि हमें एवरेज में देना है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, बोला गया है एवरेज एज ऑफ 12 पर्सन इज 50। 12 पर्सन का औसत वजन कितना है, 50 है। ठीक है ना, जो डेटा है वो अपन लिखते जाते हैं। अ न्यू मेंबर ज्वाइन द ग्रुप, एक व्यक्ति आया तो 12 से हो गए कितने लोग, 13 लोग। औसत बोला गया उसके आने से बढ़ गया कितना, 1 kg। औसत बढ़ गया कितना, 1 kg। तो नया औसत कितना हो गया, 51 kg आप बोलेंगे। अब मेरा सवाल फिर से है, इनोसेंट वाला सवाल है, जो नया स्टूडेंट आया है वो 12 वाले ग्रुप में है कि 13 वाले ग्रुप में है। तो आप कहेंगे नहीं सर जो नया स्टूडेंट आया ना वो इस 13 वाले ग्रुप में है। तो मैंने बोला ये बताइए 13 वाले ग्रुप का औसत क्या चल रहा है। तो आप भी बड़े इनोसेंस वे में आंसर देंगे सर उसका एवरेज चल रहा है 51 साल। अगर इस 13 वाले ग्रुप में सभी बच्चे 51 केजी के हैं तो वन ऑफ द न्यू स्टूडेंट भी इसी ग्रुप में है तो वो भी 51 kg का होगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, एकदम 7 करोड़ वाला आपने सवाल बता दिया। फिर मैं बोलूँगा कि उसके आने से क्या हुआ, औसत बढ़ा। औसत बढ़ता तब है जब आने वाला एक्स्ट्रा लाता है। कितना एक्स्ट्रा लाया कि 1-1 kg का फ़ायदा हुआ। देखो कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, ये 12 लोगों को। ये 12 बेचारे 50 बन के थे
तो 12 लोगों को अगर 1-1 केजी बांटने की इसके पास क्षमता थी तो इसके पास 12 केजी एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसका वजन आप बता दीजिए, 63 केजी। वेरी राइट आंसर हो जाएगा 7 करोड़ वाला सवाल। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट इज 78 केजी। 20 स्टूडेंट का औसत वजन कितना है? 78 केजी है। ठीक भाई, डेटा लिख लेते हैं। 20 स्टूडेंट हैं, इनका औसत वजन 78 केजी है। 1 स्टूडेंट ऑफ वेट एक्स, 1 स्टूडेंट जिसका वेट नहीं बता रहे हैं, ये लोग पूछ रहे हैं बल्कि। 10 द एवरेज वेट इंक्रीज बाय 200 ग्राम। औसत कितना बढ़ गया? 200 ग्राम बढ़ गया। मेरा सीधा सा है, 20 लोग थे, 78 केजी औसत चल रहा था, एक आ गया, कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। औसत वजन बढ़ गया 200 ग्राम, तो नया वजन हो गया 78.2 केजी। कितना बढ़ा? 200 ग्राम बढ़ गया। ठीक है। अब मेरा वापस से एक इनोसेंस वाला बिल्कुल मासूमियत से भरा सवाल है कि जो नया स्टूडेंट आया है वो 20 वाले ग्रुप में है या 21 वाले ग्रुप में है? तो आप बोलेंगे सर जो नया आया है ना, नया पहलवान आया है वो 21 वाले ग्रुप में है, जिसका एवरेज 78.2 केजी चल रहा है। अगर सभी इस ग्रुप के 78.2 केजी के हैं तो वन ऑफ द न्यू स्टूडेंट हु हैज़ कम, उसका भी औसत वजन के कारण उसका भी वजन 78.2 मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अब उसके आने से औसत बढ़ा है तो बढ़ेगा तब जब आने वाला ज़्यादा लेकर आएगा। कितना का फ़ायदा हो रहा है? 200 का फ़ायदा हो रहा है, 200 ग्राम का। कितने लोगों को? 20 लोगों को। अरे मेरे भाई, अगर आप ना 200 ग्राम लड्डू 20 लोगों में बांटोगे तो आपको कितना खरीदना पड़ेगा? आप कहोगे 4000 ग्राम, और 4000 ग्राम मतलब कितना? 4 किलोग्राम। तो ये 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा लाया था। दैट मीन्स ये हो गया 82.2 केजी इसका वेट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ वेरी राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगेन मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ओवरऑल आप अपना फोकस रखिए कि प्रोसेस कैसा हो रहा है, कैसे काम कर रहा है औसत। सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग का काम करता है, बस उसी पे ध्यान देना है आपको। अगेन बोला गया है एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट इज़ 23 ईयर्स 6 मंथ। 20 प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, उनका जो औसत आयु है वो है मेरे भाई 23 साल 6 माह। 2 स्टूडेंट आए हैं इस बार, तो 20 लोग थे, 2 आ गए तो कितने होंगे? आप कहेंगे सर 22 होंगे। उनके आने से औसत बढ़ा कितना? 3 महीने, तो ये हो जाएगा 23 साल 9 महीने। कितना बढ़ गया? आप कहेंगे सर 3 महीने बढ़ गया। क्या बताना है इस बार? फाइंड एवरेज एज ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट। 2 नए स्टूडेंट का एवरेज एज फाइंड करना है मुझे। चलिए वापस से मेरा मासूमियत से भरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट आए वो किस ग्रुप में है? 20 वाले में कि 22 वाले में? आप बड़े ईमानदारी से इस चीज़ का जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो जो 2 नए स्टूडेंट आए हैं वो इस 22 वाले ग्रुप में है। अब 22 वाले ग्रुप का औसत आयु क्या चल रहा है? 23 साल 9 महीने। जब 23 साल 9 महीने के हैं तो मेरा एक वापस से इनोसेंट वाला सवाल है, वो जो 2 नए स्टूडेंट आए हैं, 2 नए जो स्टूडेंट आए हैं उनका भी जो औसत उनकी जो आयु होगी, एज होगा, वो 23 साल 9 महीने का ये भी, और 23 साल 9 महीने का ये भी। और अगर दोनों सेम वैल्यू के हैं तो इनका औसत कितना होगा? क्योंकि मुझे आंसर एवरेज में करना है, तो इनका औसत कितना होगा? तो आप कहेंगे सर दोनों तो 23 साल 9 महीने के हैं, तो इनका औसत आयु भी जो होगा वो 23 साल कितना होगा? 9 महीने होगा इनका एवरेज। ठीक है, हाँ ठीक है, ये वाला कन्फ्यूज़न सबका दूर हो गया। अब इनके आने से औसत क्या हुआ है? बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, तो एक्स्ट्रा लेकर आए होंगे। कौन एक्स्ट्रा ले आया भैया? यही दोनों। कितना? कि 3-3 महीने फ़ायदा हुआ। कितने लोगों को? 20 लोगों को। 20 गुणे 3 कितना होता है? 60 महीने। 60 महीने को मैं साल में बदलूँ तो 12 से डिवाइड करूँगा। 5 साल एक्स्ट्रा लाए हैं। 5 साल क्या लाए हैं? एक्स्ट्रा। अब ये 5 साल मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे औसत बताना है, ये 5 साल कोई एक स्टूडेंट लेकर आया है? आप बोलेंगे नहीं, ये तो दोनों ने लाया है, तो दोनों में डिवाइड कर दो ना। कितना हो जाएगा? 2.5 साल। 2.5 साल को मैं क्या लिखता हूँ? 2 साल 6 महीने। तो 23 में 2 जुड़ गया, कितना हो गया? 25 साल हो गया। और 9 में इसका 3 उठा के जोड़ दूंगा तो 26 साल, और इसका बचेगा कितना महीना? 3 महीना। 26 साल 3 महीने इनकी औसत आयु होगी। जो मेरे भाई नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसा समझो, 23 में 2 जोड़ा 25 साल, और 9 में 6 जोड़ा 15 महीने। और 25 साल 15 महीने को आपको भी पता है 12 महीने प्लस 3 महीने मैं लिख सकता हूँ। 12 महीने का 1 साल होता है, तो 25 में 1 साल और जोड़ा तो ये हो गया 26 साल, और ये बच गया 3 महीने। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा उल्टा सा चलेगा क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन स्टूडेंट इज
68.5। ठीक है भैया, एक्स स्टूडेंट है हमारे पास, इनका जो औसत वजन है ना वो 68.5 है। 4 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, 4 न्यू स्टूडेंट आ गए अलग अलग वजन के। एक आ गया भैया पहला वाला अपना 72.2 kg, दूसरा आ गया अपना 70.8 kg, तीसरा आ गया अपना 70.3 kg, चौथा आ गया अपना 66.7। मैंने बोला अगर ऐसा है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये अपना तीसरा है और ये अपना चौथा स्टूडेंट है, अगर ऐसा है औसत पुराना 68.5 था, 4 ये जो नए आ रहे हैं ना, सीधा यहाँ से डेविएशन चालू हो जाएगा। डेविएशन मतलब एवरेज की इन पे पैनी नज़र है, एक्स्ट्रा लेकर आएंगे तो रख लेगा, कमी लेकर आएंगे तो दे देगा। पहली बात देखो ये कितना लेकर आया एक्स्ट्रा, 68.5 चल रहा है, ठीक है ना, कितना चल रहा है, 68.5 चल रहा है, और ये कितना लेकर आया है, 72.2 लेकर आया है। तो यहाँ पे अपन देख लेंगे कितना एक्स्ट्रा, तो आप बोलेंगे सर ये ना 3.5 एक्स्ट्रा लेकर आया है। ठीक है, मैंने बोला चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है। तो आप बोलेंगे नेक्स्ट वाला जो है ये 70.8 लेकर आ रहा है। कितना लेकर आ रहा है, 70.8, और कितना चल रहा है अपना 68.5 चल रहा है, तो ये बोलेंगे 2.3 एक्स्ट्रा लेकर आया है। नेक्स्ट देखेंगे 70.3 लेकर आ रहा है, 70.3, तो 70.3 कितना हो गया डिफरेंस भाई, 70.3 और ये 68.5 माइनस करेंगे, ये 1.8 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, और ये 1.8 अपना क्या लेकर आ रहा है, कम लेकर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है उतना ये कम लेकर आ रहा है, तो इनका हिसाब किताब यहीं एक दूसरे के भाई बन गए। ठीक है ना भाई, मैं जितना एक्स्ट्रा लाया उतना तू कम ही लाया, अपन बराबर हो गए। अब मैंने देखा यार यहाँ पे टोटल ये लोग तो एक्स्ट्रा ही लेके आ रहे हैं, कितना हो गया 3.5, और ये अपना हो गया कितना 3.5, 2.3, 3, 5, और ये एक हो गया 2.3, 3.7 होना चाहिए, आई थिंक ये 3.7 होगा, तो ये हो गया 3, 5 और एक 6 kg ये लोग एक्स्ट्रा लेकर आए हैं। 6 kg मतलब कितने ग्राम, आप बोलेंगे 6000 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो मैंने बोला यार एक्स्ट्रा का क्या करता औसत, भैया डेविएशन हुआ, जीरो होता तो औसत चेंज नहीं होता। तो मैंने बोला औसत एवरेज का क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा होगा क्या करता है, सब में बराबर बांट देगा। कितने लोग हैं, आप कहेंगे सर x लोग पहले थे और ये 4 लोग और आ गए, तो ये x+4 लोगों में क्या कर देगा, बांट देगा। तो मैंने बोला बांटेगा तो सबके हिस्से में, प्रत्येक के हिस्से में कितना कितना, तो देखो एवरेज 300 बढ़ा ना, मतलब प्रत्येक को 300 ग्राम का फायदा हुआ। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एवरेज का सेंस ही ईच का होता है। तो जो 6000 ग्राम एक्स्ट्रा आया, तो औसत का तो ये नियम है, जो भी एक्स्ट्रा आएगा सब में बराबर बटेगा। कितने लोग में बटेगा, x पहले थे 4 लोग हैं, तो सबके हिस्से में कितना आया, मतलब प्रत्येक को कितना कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो बोला गया एवरेज 300 ग्राम बढ़ा है, एवरेज 300 ग्राम बढ़ा मतलब औसत में प्रत्येक के हिस्से में 300 ग्राम आया है, ये हुआ मतलब। तो ग्राम ग्राम तो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 की टेबल में 1 बार, 3 की टेबल में 20 बार। तो मेरे भाई x+4 की वैल्यू है ना वो 20 है। क्वेश्चन में बोला है प्रारंभ में कितनी छात्रों की संख्या थी, आप कहेंगे सब प्रारंभ में छात्रों की संख्या x थी, तो x+4 बराबर 20, तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो प्रारंभ में कितने लोग थे, 16 लोग थे। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस वन अपन ने डिस्कस किया था। सो उम्मीद करता हूँ दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, करेंगे इसको, ट्राई करेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी डिस्कशन है और भी जो इसके टाइप हैं, जैसे अभी तो अपन ने इंक्लूजन देखा है, एक्सक्लूजन वगैरह, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें, ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।